दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यह नगपुरिया संतरा चड्डी छाप पत्रकार यह गया हुआ था बागेश्वर धाम का इंटरव्यू लेने और इंटरव्यू लेके चला आया। आप लोगों को लगेगा कि भाई यह क्यों गया था। यह इसलिए गया था क्योंकि जहां मुसलमानों की फजीहत हो और ये न पहुंचे। बागेश्वर धाम सरकार जो मुसलमानों के घर बुलडोजर चलने पे ताली बजवाता है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, ऐसा बागेश्वर धाम सरकार के पास से चड्डी छाप पत्रकार अपना चड्डी पहन के माइक लेके न पहुंचे तो भाई बात तो बिगड़ जाएगी। इनके आका नाराज हो जाएंगे। जैसे गोदी पत्रकार है भाई, गोदी पत्रकार, वैसे इस तरह से सोशल मीडिया पे यह गोदी पत्रकारिता कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम ही करना है। उस इंटरव्यू को देख के मुझे हंसी आती है जिसमें यह सवाल करता है कि बाबा आपका उद्देश्य क्या है। तो बाबा कहते हैं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके बाद का सवाल क्या होना चाहिए। उसके बाद का एक सही पत्रकार रहता तो सवाल करता कि बाबा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यहाँ के मुसलमान कहाँ जाएंगे, क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे, बौद्ध कहाँ जाएंगे, जैन कहाँ जाएंगे, आदिवासी कहाँ जाएंगे, जो लोग हिंदू नहीं है वे कहाँ जाएंगे। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, आप क्यों देश को तोड़ना चाहते हैं। इस तरह का सवाल यह चड्डी छाप बागेश्वर धाम सरकार से पूछने के बजाय यह पूछ रहा है कि ये बताइए पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र है। तो बाबा बोल रहा है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। तब यह चड्डी छाप बोल रहा है कि क्यों नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू एक नहीं है, हिंदू आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो मैं उन बाबा को और एक चड्डी छाप पत्रकार को दोनों को बता दूं कि नेपाल कुछ दिन पहले हिंदू राष्ट्र था और नेपाल का एक मंत्री का जाके स्पीच सुनो। वो कह रहा था जब हिंदू राष्ट्र में नेपाल था तो नेपाल में कितनी गरीबी, कितनी भूखमरी, अव्यवस्था कितना था। कभी चीन रोड बनाता था, कभी भारत रोड बनाता था, कितनी गरीबी थी। इसलिए नेपाल ने देखा कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बराबरी का हक दिलाता है तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के राह पे नेपाल चल पड़ा। इसलिए वह भी अब लोकतांत्रिक देश बना और लोकतांत्रिक में धर्मनिरपेक्ष देश बना। तो दूसरे जो हिंदू देश थे वे भारत के संविधान से, बाबा साहब से सबक लेके वे लोग अपना संविधान बदल रहे हैं। और हमारे यहाँ एक चड्डी छाप पत्रकार और यह धीरेन्द्र शास्त्री, यह दोनों मिलके बातें क्या कर रहे हैं कि हिंदू एक नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बनाना है और उसमें इसका प्रश्न होना चाहिए बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे। तो ये और प्रवोक कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है कोई। तो बाबा बोल रहे हैं हिंदू एक नहीं है। तो मैं उस बाबा को भी बता दूं और तुमको भी बता दूं कि हिंदू बिल्कुल एक है, सनातनी बिल्कुल एक है, लेकिन उसमें चंद नफरतबाज हो गए हैं जो हमारे धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म के उदारता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म के मूल्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे चंद नफरतबाजों की जो संख्या है उस संख्या बहुत मामूली सी संख्या है। देख लिया पठान फिल्म में विरोध किया था इन लोगों ने, रिजल्ट क्या हुआ उससे संख्या भी पता चल गई कि अंधभक्तों की कितनी संख्या है। तो उनसे जो है हिंदू धर्म को खतरा है, बाकी हिंदू धर्म का खतरा किसी भी चीज से नहीं। और अब सिचुएशन सोचिए, अगर जो है यह चड्डी छाप पत्रकार किसी बाबा के पास गया होता और मान लीजिए बाबा बौद्ध धर्म के होते और वह कह देते हमें बौद्ध राष्ट्र बनाना है, या जैन धर्म वाले बाबा बोल देते हमें जैन राष्ट्र बनाना है, या क्रिश्चियन वाले बाबा बोल देते हमें क्रिश्चियन राष्ट्र बनाना है, या कोई मौलवी मौलाना बोल देता हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, उस वक्त पूरे देश में क्या स्थिति होती, इस चड्डी छाप का क्या रिएक्शन होता। उस वक्त वह यह रेलने लगता कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम हिंदुओं को भी रहने का अधिकार है, दूसरे धर्म के लोगों को भी रहने का अधिकार है, आप कैसे जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। इस तरह का तुरंत यह प्रवचन देने लगता है। लेकिन चूंकि सामने वाला वो बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री, वह बाबा जो है चड्डी छाप पत्रकार के विचारधारा का ही है और इसलिए इसने तुरंत क्या कह दिया, तुरंत कह दिया कि वो हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे तो पूरे विश्व में कोई हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। तो बेटा ये जो चोचला है ना हिंदू राष्ट्र का, पहनाते 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 अंधभक्तों को भिखारी कर दिए हो। कई सिनेमा हॉल के सामने ये जो थिएटर के बाहर जो है पठान फिल्म जो चल रहा था उसके बाहर कटोरा लेके भीख मांगते हुए अंधभक्त पकड़े गए। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, अंधभक्तों का जो एक कंधा है ना ये झुक चुका है चिंता से, चेहरे पे उदासी है, चेहरा चिंतित है।
कभी इन मुद्दों पे भी बात कर लिया करो कि गैस का दाम जो बढ़ा है, पेट्रोल का दाम जो बढ़ा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। कब तक ऐसे जगह पे पहुंच के और हिंदू राष्ट्र की बातें करोगे और जो है मुसलमान विरोधी बातें करोगे और करवाते रहोगे? बेटा सुधर जाओ। मैं रविकांत भारती आप लोगों के बीच ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।